हेलो फ्रेंड्स। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 22 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसको शॉर्ट में एम के, मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करेगा आई एस, एम के आई एस आप इसे बोल सकते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। हमने इससे पहले एक टॉपिक था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ जेबी में। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, सारे का सारा डेटा को इकट्ठा करता है और जब हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एम के आई एस इसी का ही सब सिस्टम होता है, मतलब ये भी एक टाइप का मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं। बट ये जो है ये थोड़ा स्पेसिफिक है, मतलब ये ऑलमोस्ट सभी चीजों को कवर करता है। बट अगर हम इसकी बात करें, एम के आई ये स्पेसिफिक है, मतलब मार्केट रिसर्च ये करता है। मार्केट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई सर्विसेज बना रही है, तो उसको मार्केट का डेटा देता है कि ये प्रोडक्ट सर्विसेज किस तरह से काम करेगा, ठीक है, या इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना चाहिए, इसको किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस जगह पे इसको प्रमोट करना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऑलमोस्ट सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए चाहिए। तो ये सिस्टम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है कि हमें सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करता है। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको डिसीजन लेना होता है, तो एम के आई एस उनको सपोर्ट देता है, क्योंकि आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना, वो एम के आई एस का काम होता है। जो फाइनल अल्टरनेट डिसीजन है वो हमारा स्टाफ ही लेगा, बट उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एम के आई एस से एक अच्छा और सही डिसीजन लेने के लिए। तो ये किसी भी टाइप का जो आपको डिसीजन चाहिए अपने और बिजनेस के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो हर तरह का जो है ये मार्केटिंग रिसर्च करके हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। तो यही सब आपका इंट्रोडक्शन में था, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें बोला है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग अलग सिस्टम की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसमें हर तरह का इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो एम के आई एस, तो मैंने अभी ऊपर थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बेसिक आपको बताया था, जो कि मार्केटिंग डेटा को हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, मार्केटिंग डिसीजन में जो है हेल्प करता है। ऑल ऑफ विच एड एज ए प्रोएक्टिव टूल्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो इन सभी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सही डिसीजन ले पाते हैं। इन ऑर्डर टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, अगर हम चाहते हैं कि मार्केटिंग फंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करे, तो कोई भी जो फॉर्म्स है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और डेटा चाहिए अलग अलग मार्केटिंग फैक्टर्स को लेके, जैसे मार्केटिंग में कौन सा प्रोडक्ट चाह रहे हैं, या फिर कौन सा उसका प्राइस रख रहे हैं, या कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। सो आजकल के टाइम की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि डेटा की कमी है, डेटा की कमी नहीं है, बल्कि इशू ये है कि ओवर सप्लाई ऑफ डेटा, ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। आपने जैसे कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, मान लीजिए गूगल में, आपने देखा होगा कि एक चीज के कई सारे आंसर्स होते हैं। अब इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है, तो हमें डाउट है कि कौन से वाला सही है, ठीक है। तो वो भी क्या है, हर चीज का एक्सेसिव हो गया। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप ऑनलाइन या किसी भी सोर्स से देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा है, ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हम हमारे लिए जो मेन इशू है यहाँ पे ये हो जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन में से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो कि एक्यूरेट है, सही है, तो वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जो है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारी मदद करता है। और जो आपका मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ कंसेप्शंस, प्राइसिंग, प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गुड्स है, सर्विसेज है, उसके आइडियाज है, तो उस ये एक प्रोसेस है। एमकेआईएस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप प्लान या एग्जीक्यूट करते हैं किसी चीज का प्राइस, प्रमोशन किस तरह से करना है, किस तरह से आपके प्रोडक्ट या प्राइस को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू क्रिएट एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आपको प्राइस रखना है या इस तरह से आपको प्रमोट करना है कि वो एज ए इंडिविजुअल को भी सेटिस्फाई करे, मतलब इंडिविजुअल भी खुश हो आपके प्रोडक्ट से, आपने ऐसा प्राइस दिया है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट भी उनको मिलता रहे, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है इसकी हेल्प से, मार्केटिंग फंक्शन की हेल्प से। और सैमुअल स्मिथ और अदर्स, उनके हिसाब से क्या है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटरैक्टिंग कंटिन्यूइंग फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल। तो ये क्या सिस्टम है, ये जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें पीपल, इक्विपमेंट और प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट एंड प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है जनरेट की जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए इन ऑर्डर टू एड मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग इन अ कंपनी मार्केटिंग प्रोग्राम। तो जो मैनेजर्स है, ठीक है, तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं कंपनी की मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो ये सारा का सारा काम कौन करके देता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसकी हेल्प करता है। पीपल होगा, इक्विपमेंट होगा, प्रोसेसेस होंगे, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करे और प्रोसेस करे। अभी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से जनरेट करेगा, ये दो सोर्स है, एक होता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में अपना जो खुद का आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा, जैसे स्टॉक कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारा जो इंटरनल डेटा आ जाएगा। एक्सटर्नल में न्यूज़पेपर के थ्रू देख सकता है, या कोई मैगजीन किसी कंपनी की, या बाहर के जो हमारे कॉम्पिटिटर उसकी सेल्स कितनी हो रही है, तो वो सारा हमारा एक्सटर्नल डेटा इसमें हो जाएगा।
इसमें बोला मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन द नर्व सेंटर ऑफ ए मार्केटिंग। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है या अपने मार्केटिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको आपको मार्केट करके उसको बेचना है। तो जो MKIS है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो एक तरीके का नर्व सेंटर का काम करता है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस उस सबको जानने में ये मदद करता है। और चलिए, ये तो आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी यहाँ पे हमने देख लिया। इंट्रोडक्शन में से कभी भी आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस इंट्रोडक्शन हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सच इंट्रोडक्शन से कभी क्वेश्चंस नहीं आपके बनते। क्या डेफिनेशन पूछ सकते हैं, MKS क्या होता है, तो बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमने पहली लाइन में देख लिया था कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, वो यहाँ से इसकी डेफिनेशन थी, यही इसमें काम का है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या क्या काम करता है? इसका फंक्शन है कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करना और इसको इकट्ठा करना। ठीक है, डेटा को ये कलेक्ट करता है कंटिन्यूस बेसिस पे। ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट या प्राइस आप बेच रहे हो तो आपका बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे चलेगा, तो मार्केट रिसर्च आपको भी कंटिन्यूस बेसिस पे करनी होती है। तो इसमें जो डेटा है वो कंटिन्यूस बेसिस पे इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम न्यूमरस सोर्स। अलग अलग सोर्सेज से उस डेटा को इस्तेमाल जो है इकट्ठा किया जाता है। तो वो सोर्सेज क्या होंगे? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इंटरनल सोर्स क्या होगा? इंटरनल सोर्स में आपका आ जाएगा जैसे कि आपकी सेल्स रिपोर्ट, या आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट की कितने हमारे पास स्टॉक है, क्या है। इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया, एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी सोर्स। अभी सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी वो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपका ऑनलाइन साइट। प्राइमरी और सेकेंडरी दो सोर्स होते हैं। प्राइमरी मतलब आप ही ने उस सोर्स को बनाया, जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चनरी फॉर्म में आपने कुछ क्वेश्चन आंसर लोगों को दिए कि आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसे पसंद है, या ये इस तरह से आपने कुछ दिया, तो वो होगा प्राइमरी सोर्स। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपने डायरेक्टली ली और उससे पहले इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। सेकेंडरी क्या है कि इसी डेटा को जो आपने कोई किसी प्रोडक्ट को लेकर आपने कोई प्राइमरी सोर्स है उसको आपने ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट को लेके, तो कोई भी लोग जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो देखेंगे अरे इसका तो गूगल में इसके बारे में ये सब लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक रिसर्च उस पर की गई है प्राइमरी सोर्स से, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब फर्स्ट टाइम, जैसे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है ना, सेम ये भी वैसे ही है। सो सेकेंडरी सोर्स में जैसे आप गूगल में आप कोई वेबसाइट से देख रहे हैं या कहीं और, या किसी और ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेकंड हैंड होती है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी को पता होती है, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन को सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं इसमें आ जाएंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन, ट्रेड जर्नल्स जो होते हैं या मैगजीन्स होती है, या मार्केट रिसर्च की एजेंसीज की जो रिपोर्ट होती है, तो वो सारा कुछ आ जाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्स। मतलब दोनों ही सोर्स से जो डेटा को इकट्ठा किया जाता है। और बिसाइड सम इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स। तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से भी लिया जाता है, जैसे कि आपका कंज्यूमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, डीलर या रिटेलर, मतलब डायरेक्टली आप उनसे बात करके कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही इसमें हो सकते हैं। दूसरा जगह प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब डेटा को आपने इकट्ठा कर लिया अलग अलग जगह से, अब उसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस में क्या करेंगे? आप डेटा को क्लासीफाई करेंगे, मतलब कौन सी कैटेगरी का डेटा किस डिपार्टमेंट के लिए रखना चाहिए, कौन सा किसके लिए, तो उस डेटा को क्लासीफाई करेंगे। टेबुलेटेड, प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट को अरेंज करेंगे ताकि उसको इजीली वे में समझ सके, और उसको समराइज करेंगे। ठीक है, फॉर स्टडी एंड क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि जो डेटा है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में नहीं है, बहुत ही इनफॉर्मल वे में, उसको करेक्ट सही वे में रखा जाएगा, तो वो हमारा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में। तीसरा जगह एनालिसिस ऑफ डेटा। अब डेटा को हमने समराइज कर लिया, टेबुलेटेड कर लिया, बेटर वे में हमने इसको रख लिया, अब उसको हम एनालिसिस करेंगे कि डेटा में एक्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन आई है, टू फाइंड इट्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब डेटा को क्यों हम एनालिसिस कर रहे हैं? इसलिए ताकि कहीं ये फेक डेटा तो नहीं है, इनएक्यूरेट डेटा तो नहीं है, तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी को जानना ही होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। और ऐसा हम कैसे करते हैं? अलग अलग हमारे पास स्टैटिकल और ऑपरेशनल रिसर्च टूल है जिसकी हेल्प से हम ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है इसका बेनिफिट वो है स्टोरेज ऑफ डेटा, मतलब नेक्स्ट इसका स्टेप है स्टोरेज ऑफ डेटा। अब डेटा को इकट्ठा किया और पता लगा कि हाँ ये रिलायबल है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो उस डेटा को आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उसको आप स्टोर करेंगे। कलेक्ट और प्रोसेस आपने यहाँ पे कर लिया होगा, फिर उसको एनालिसिस भी कर लिया होगा कि हाँ ये रिलायबल और सही डेटा है। उसके बाद अगला स्टेप है कि आप उसको क्या करेंगे? स्टोर करके उस डेटा को रखेंगे। स्टोर करके आपने उस डेटा को रखा, किस लिए हमने इसको स्टोर किया? ताकि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है। इस डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की डेटा की जरूरत पड़ेगी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो हो जाएगा आपका स्टोरेज ऑफ डेटा। और लास्ट आपका आता है डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, मतलब जब भी द इन्फॉर्मेशन हैज टू रीच द डिसीजन मेकर्स फॉर सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड टेक मैनेजमेंट डिसीजन। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, यानी कि जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वो फाइनली इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बोला जाएगा डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इसका ये लास्ट स्टेप इसमें हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमारे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये एक प्रोसेस होगा और जिसमें किसी भी प्रोडक्ट प्राइस या किसी भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का किया जाएगा, ताकि आपका इंडिविजुअल यानी हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सही रहे, और दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें पूरे किए जा सके। ये इसका मेन डेफिनेशन था। उसके बाद इसके फंक्शंस में क्या है, किस तरह से काम करता है, तो कई स्टेजेस में काम करता है। पहला होगा इसका कलेक्शन एंड आर्काइविंग डेटा, तो डेटा को अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करेगा। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स हो सकते हैं। इंटरनल आपकी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेल्स रिपोर्ट या अकाउंट रिपोर्ट से पता लगेगा कि क्या, अभी सेल्स रिपोर्ट से क्या पता लगा कि कितने स्टॉक्स बिके हैं या कुछ प्रोडक्ट नहीं बिक पाए, तो क्या उसका रीजन है, फिर वो जानने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये सारा इंटरनल डेटा में आ जाएगा। एक्सटर्नल में आपके दोनों सोर्स हो जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सेकंड हैंड डेटा, ऑलरेडी न्यूज़पेपर से वो डेटा आपको मिला, जर्नल मैगजीन से और ट्रेड जर्नल मैगजीन से, या फिर मार्केटिंग रिसर्च, तो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी में आप खुद भी डायरेक्ट कस्टमर से जाके पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लोगों को पसंद आ रहा, तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेटा। ये कलेक्शन वाला स्टेप खत्म। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो अलग अलग जगह से जो हमने डेटा को इकट्ठा किया वो उसको हम क्लासीफाई करेंगे, मतलब सेम टाइप के डेटा को एक अलग से जगह पे रखेंगे, तो उसको बोला जाएगा टेबुलेटेड, मतलब प्रॉपर टेबल की फॉर्म में उसको अरेंज किया जाएगा। तीसरा आ जाएगा एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को हमने एनालिसिस अरेंज किया और उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि कितना ये एक्यूरेट है, मतलब सही है और रिलायबल है, तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा। अब वो जो डेटा हमने एनालिसिस की उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमें इसको जरूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल कर सके। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टोरेज ऑफ डेटा। लास्ट आ जाएगा डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, मतलब फाइनली जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? उनको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई उनको मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आ रहा है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि उनका कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अचानक से बहुत कम हो गई, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। या बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंकों में कैसे मार्केटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, मान लीजिए किसी बैंक का डिपॉजिट बहुत अच्छे खासे थे और अचानक से उसने देखा कि इस बैंकों के डिपॉजिट बहुत कम हो गए, तो क्या रीजन है, तो उनके लिए वो मार्केटिंग प्रॉब्लम है। अब उसका इशू सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो प्राइमरी डेटा से भी कुछ जान सकते हैं, मतलब लोगों से पूछ सकते हैं कि डिपॉजिट इतना कम क्यों हो गया, आप जो ऑलरेडी आपने जो एफडी ये सब की थी तो विड्रॉल आप क्यों कर रहे हैं, तो आपको आंसर्स बताएंगे कस्टमर की, दूसरे बैंक में इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है तो हम यहाँ से क्लोज करके उधर जाके अकाउंट खोल रहे हैं, इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे कि एक्जैक्टली उनका इंटरेस्ट रेट कितना और हमारा कितना है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए वरना हमारे सब कस्टमर उधर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है की जाती है, तो वही होता है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यानी हमने वो इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के जैसे बैंकों का प्रोडक्ट हो गया डिपॉजिट, डिपॉजिट को लेके हमें पता लगा कि ये इश्यूज है और फिर हमने उसका इस तरह से सोल्यूशन निकाला। तो इस तरह से जो आपका मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट आता है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसके मेनली चार कंपोनेंट है, मतलब चार सब सिस्टम है। पहला आपका आएगा इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, दूसरा मार्केट इंटेलिजेंस, तीसरा आएगा मार्केटिंग रिसर्च, चौथा आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो इन सबको मिला के जो है ये चौथा बन जाता है। वन बाय वन उसका डिटेल डिस्कशन देखते हैं। पहला आता है हमारा इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। तो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज कवर्ड बाय दिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरनल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठे करते हैं तो वो हमारे इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम में आ जाएगा। और इंटरनल सोर्स में क्या है कि आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कितना है, कितनी आपने कॉस्ट रखी है, कितना आपका कॉस्ट कैश फ्लो, मतलब कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना कैश आप अर्न कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवल्स, अकाउंट रिसीवल मतलब कितनी पेमेंट आपको आनी है, ऐसे होता है पेबल, कितना हमें अमाउंट पे करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। तो रिपोर्ट ऑफ सेल्समैन ऑन देयर सेल्स कॉल्स कंटेंट वैल्यूएबल, तो जो सेल्समैन होते हैं जो वो बताते हैं कि हाँ कितने प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है, कितने प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, सेल्समैन, तो उनसे भी हम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कंपनी के सेल्स को लेके। कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है वो समझता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स को समझता है, और जो हमारे कंपिटिटर्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनल में आ जाएगी। सर्टेन टाइप ऑफ इंटरनल डाटा कैन बी अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑन रियल टाइम, तो अगर हम बैंक के इंटरनल डाटा की बात करें तो वो रियल टाइम बेसिस पे भी अवेलेबल रहता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ऐसा होता है। वॉलमार्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा, शॉपिंग के लिए आप लोग कभी गए होंगे, तो वो यूएस का रिटेल जेंट है, ठीक है। अभी उसमें क्या करता है कि उसके कितने स्टॉक्स बचे हैं, ठीक है। अब इतना सारा जो है आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सब कुछ सिस्टम से ही सब कुछ हो रहा है, तो सिस्टम से जो भी पेमेंट हो रही है तो उनको पता लग जाएगा कि कितना डेटा, कितने हमारे पास स्टॉक्स थे और उसमें से कितने स्टॉक बिक गए, ठीक है। तो अभी वॉलमार्ट क्या कर रहा है कि सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे किस तरह से हो रही है कि डेली बेसिस पे कितने स्टॉक्स चले गए, कितना जो सामान उनका बिक गया डेली बेसिस पे, और रिप्लेनिश, सामान बिक गया तो नए लोग आएंगे कस्टमर, उनके लिए भी पहले से सामान खरीदना होगा, तो जो नए ऑर्डर्स है उनको वेंडर्स, मतलब जहां से वो सामान खरीद रहा है बाय द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर सिस्टम ही सारा काम कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम को मालूम है, मान लीजिए पहले 100 यूनिट्स है, कोई भी प्रोडक्ट 100 वहां पे है, ठीक है, आज के दिन बिक गए 50, बल्कि वो रियल टाइम बेसिस पे भी देखता है कि हाँ इस घंटे इस टाइम पे, क्योंकि वो जो जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको स्कैन करके बारकोड जो है स्कैन करके आपका उसी टाइम पे पेमेंट हो जाता है, तो जैसे ही स्कैनिंग किया गया आपके बारकोड का, आपके जो
कोई भी ड्रेस आपने कुछ भी खरीदा कोई भी, तो उसका जैसे ही आपने स्कैनिंग किया तो वैसे कंप्यूटर में डेटा चला गया कि हाँ अभी ये पे आउट हो गया, नहीं सेल आउट हो गया, चला गया। तो अब रियल टाइम बेसिस से पता लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट कम हो गया, तो इसी से वो डेली बेसिस पे चेक करता है कि कितना स्टॉक रह गया, और उसके नए ऑर्डर्स के लिए जो है वो वेंडर्स को जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू ही भेज देता है कि इतने ऑर्डर्स हमें और चाहिए। तो इस तरह से जो है काम करता है। तो पहला आपने देखा कि इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है। दूसरा हम देखेंगे मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये कैसे काम करता है। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में क्या होगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो उसमें देखा जाता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस में। एक्सटर्नल सोर्स इससे पहले जो हमने देखा था, कौन सा देखा था इससे पहले हमने, इंटरनल रिकॉर्ड। तो इसमें इंटरनल डेटा, इंटरनल सोर्स की इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है, और मार्केटिंग इंटेलिजेंस में जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है। तो एक्सटर्नल जो सोर्स होगा वो सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। अब एक्सटर्नल सोर्स क्या क्या हो सकता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, उनके प्रोडक्ट किस रेट पे है, और हम ये कहाँ से हमारा सोर्स एग्जैक्टली अवेलेबल होगा। न्यूज़पेपर से हम देख सकते हैं, मैगजीन से, टेलीविजन से, ट्रेड जर्नल्स, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। या अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन की एनुअल रिपोर्ट आती है, वहाँ से भी हमें आइडिया लग जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो लीडिंग फर्म्स है हमारी इंडस्ट्रीज में या ट्रेड में, तो उन सबकी जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है तो वो सब हमें पता लग जाएगा। और भी उसके अलावा कोई हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, तो इस तरह की कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी रिसर्च करती रहती है कंपनीज के बारे में, तो वहां से भी हमें जो है एक्सटर्नल डेटा मिल जाएगा। तो दूसरा हो गया हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तीसरा आता है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। ठीक है, इसमें इसमें ये चीजें सॉल्व की जाएंगी कि भी मार्केट में क्या इशू चल रहा है, जैसे कंज्यूमर के बिहेवियर में कोई इशू जिसकी वजह से प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा, या कंज्यूमर की लाइक्स और ये जो वांट्स है ये चेंज हो गई है, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस जिस चैनल के थ्रू हम कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे उसको फिजिकली प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो चाहता है कि घर पे हमें डिलीवर मिल जाए, ठीक है, वो उनका चेंज हो गया है। पहले क्या था कि लोग जो है शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते थे, उनको लगता था कि खुद से दुकान में जाके कोई सामान लेना बेटर है, ठीक है, पहले के लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी के जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं अभी इतना गर्मी है और इतना दूर कौन जाए, रास्ते का किराया, इस तरह का दिमाग में कैलकुलेशन आजकल के लोग करते हैं। तो उससे सबसे बढ़िया है कि फोन में ही हम अपना ऑर्डर बुक करते हैं। तो अभी जो लोगों का चेंज हो गया, लाइक्स डिसलाइक ये सब चेंज हो गया, तो ये सभी जो ट्रेंड है इसको समझना पड़ता है। अगर कोई ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेगा, मान लीजिए कोई फिजिकल ही अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहता है, वो ऑनलाइन साइट के थ्रू नहीं करना चाहता, तो कुछ साल बाद क्या होगी, उसकी जो सेल्स है वो कम हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए। तो हमें कस्टमर की जो टेस्ट है, कस्टमर की लाइक्स डिसलाइक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर इज द किंग ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि कस्टमर है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कस्टमर ने उनके ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करना बंद कर दिया, उनके प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया, तो फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो वही होता है मार्केट रिसर्च में, कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाता है। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको डिपॉजिट वाला ऊपर एक एग्जांपल बताया था कि किसी बैंक के डिपॉजिट अचानक से कम होने लगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट अच्छे खासे थे, ये डिपॉजिट रेट इतना कम क्यों हो गया, लोग अपने डिपॉजिट या एफडी आरडी जैसे भी है तो उसको क्लोज करके क्यों जा रहे हैं। फिर बाद में रिसर्च की गई उसके बारे में, फिर पता लगा कि दूसरे जो बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक है, वो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, तो इसलिए यहाँ के कस्टमर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें उसका पता लगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, हम भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है इसमें चीजें की जाती है। तो रिसर्च और किस तरह से किया जाएगा इसमें, मतलब जो हमारे कस्टमर है, जैसे हमारे कस्टमर को क्या है, मतलब क्या चीज उनकी पसंद है, क्या वो चाहते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से है, या उनको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आजकल के जो कस्टमर है वो बैंक में आके कैश डिपॉजिट करना या कैश विड्रॉ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऑनलाइन कभी भी वो जाके कर सके, तो इसलिए सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू डायरेक्टली बिना बैंक आए कभी भी अपने कैश को, ये 24/7 कभी भी अपने कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। एटीएम जिसके थ्रू कभी भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, उनको नेफ्ट आरटीजीएस करना तो सब वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी, मार्केटिंग रिसर्च। इसके आगे बोला है कि गुड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट। तो एक अच्छा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी चाहिए। कौन कौन सी है, उसका वो जो सिस्टम है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये यूनिफाइड और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड वे में होनी चाहिए, और मतलब सारा डाटा एक जगह पे अवेलेबल हो। सपोर्ट सिस्टम टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर, तो जो डिसीजन मेकर्स है, यानी हमारे जो मैनेजर्स है जो डिसाइड करते हैं, फाइनल अल्टीमेट डिसीजन हमारे मैनेजर्स के हाथ में होता है जो कि डिसीजन लेते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। तीसरा, मैचिंग विद द लेवल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है तो उसी लेवल से वो मैच करके काम करे। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनिंग, तो इनको जो मेंटेन करना है वो अच्छा खासा महंगा ना पड़े, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ये रहे। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव इन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें वो सेलेक्टिव उसी तरह से वो काम करें। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली और क्विकली, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता रहे और फास्ट क्विकली आपको अवेलेबल कराता रहे। तो ये सारे जो है एक अच्छे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक फीचर्स है।
लास्ट आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो ये क्या है? दिस कंबाइन द इफेक्ट्स ऑफ अबव कंपोनेंट्स। तो ये जो भी हमने ऊपर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा तो उन सभी का ये कॉम्बिनेशन है। यूज ऑफ कंप्यूटराइज डेटा टू बेस्ट एडवांटेजेस वेरियस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटराइज डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर के लिए। और तो कंप्यूटराइज की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो मार्केटिंग एक्टिविटी उसको समझ रहे हैं, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है उसके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन गैप को कम कर रहा है। इससे आप प्रॉम्प्ट यानी कि फास्ट डिसीजन ले पा रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है तो वो आपको इसमें मिलेगा। तो ये सारे जो है आपके मेन मेन फीचर्स यहाँ पे हो गए। तो शॉर्ट में देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। तो उसके चार कंपोनेंट, इंटरनल रिकॉर्ड में सारा इंटरनली डेटा जो है इंटरनल सोर्स से इकट्ठा किया जाएगा। तो इंटरनल सोर्स में क्या हो जाएगा, आपकी खुद की कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स, कैश फ्लो, अकाउंट, कितने रिसीवर्स आपके पास, वो सारा चीज इसमें देखा जाएगा। और ये रियल टाइम बेसिस पे भी हमें डेटा देता है। एग्जाम्पल हमने वॉलमार्ट का देखा, तो वॉलमार्ट में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर में डेली बेसिस पे देखा जा रहा है कि कितने प्रोडक्ट बिक गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट बिक गए तो कल नए कस्टमर आएंगे तो उनके लिए हमें नए प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो कितने प्रोडक्ट बिक गए, और जो रिप्लेनिशमेंट है प्रोडक्ट की, वो भी जो है ऑनलाइन सिस्टम ही कैलकुलेट करके खुद से जो है वेंडर्स को बोलते हैं कि हाँ इतने प्रोडक्ट और हमें नहीं चाहिए क्योंकि अभी बिक चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू सब फटाफट हो जाती है। तो ये जगह हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। मार्केट इंटेलिजेंस में आ जाएगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल डेटा आप कहाँ से लेंगे, न्यूज़पेपर्स, ट्रेड मैगजीन, इन सबसे जो आप एक्सटर्नल डेटा को उसमें लेते हैं। तीसरा जगह मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। तो मार्केटिंग रिसर्च में क्या जाता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन जानने की इसमें कोशिश की जाती है रिसर्च के थ्रू। एग्जाम्पल जो कि हमने समझा कि डिपॉजिट्स कम क्यों हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, फिर पता लगा कि बाकी जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इसलिए हमारे बैंक के डिपॉजिट कम हो रहे हैं, तो हम भी उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन देखेंगे। तो यानी इसमें कस्टमर के बारे में जानना चाहता है कि उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, किस हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें समझी जाती है। एक अच्छा एमकेआर सिस्टम होगा तो उसके ये सारे फीचर्स होने चाहिए कि वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, वो डिसीजन मेकर को सपोर्ट करे, मदद करे उसकी सही डिसीजन लेने में, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी हिसाब से वो काम करे, और उसको मेंटेन करना सस्ता हो, इतना महंगा भी ना हो, और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली। और जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो हमें इन्फॉर्मेशन रेगुलरली और टाइम टू टाइम यानी क्विकली जो है इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। लास्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट साइंस सिस्टम। तो ये इन्हीं सभी जो कंपोनेंट की हमने यहाँ पे बात की सभी का मिक्सचर है, और इसमें कंप्यूटर डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा किस पर्पज के लिए, ताकि आप जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहे या कोई कम्युनिकेशन गैप अगर हो रहा है तो ये कंप्यूटर के थ्रू जो है इसके थ्रू कम किया जा रहा है, तो एक प्रॉम्प्ट और सही डिसीजन आप इसमें ले पाते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है एमकेआईएस मॉडल। तो एमकेआईएस मॉडल क्या है? इस मॉडल का एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये आपका एमकेएस मॉडल। ठीक है, इस तरह से इसमें काम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बताया, एक बार बेसिक रिवाइज करते हैं। तो 1960 की बात है, जो एम के आई एस यानी कि मैनेज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो मार्केट रिसर्च पर्पज के लिए इसको पहली बार इसका शुरुआत हो गई थी। ठीक है, एमकेएस की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, 1960 में। कंपटीशन बिकेम इंक्रीजिंग। अब उस टाइम पे पहले इतने कॉम्पिटिशन नहीं थे जितना आज के टाइम पे, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसीलिए जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना ये ज़रूरी होता गया। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना, ये काम भी ज़रूरी होता गया। जो डेटा है, डेटा नीडेड टू मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजंस एक्सीड द फिजिकल प्रोसेस। तो जो कोई भी फॉर्म्स है तो फिजिकली आप किसी डेटा को इकट्ठा करें तो उससे बेटर क्या है कि आप जो है इनफॉर्मल डिसीजंस आप जो है ले सके। तो बहुत सारे जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपना एमकेएस यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेटअप करना शुरू कर दिया। और कोई भी जो फर्म है जिसने भी इसको सेटअप किया, तो ये यही था कि जो कि आपका कोई मार्केटिंग मैनेजर्स है तो उस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो मार्केट के बारे में जान सके, कोई भी नया प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट है वो जान सके। तो कैसे जानेगा कोई भी मैनेजर, कोई भी डिसीजन मेकर, एमकेआईएस की हेल्प से। और इससे जो है फर्म के लिए आसानी हो जाता है कि कस्टमर की ज़रूरतों को रैपिडली, मतलब फास्ट वे में आप उसको समझ सकें। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आप कस्टमर को दे रहे हैं तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स है तो वो एमकेआईएस यानी कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है टू डिटरमाइन हाउ वेल द नीड्स आर बीइंग सेटिस्फाई। कि आपने मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट दिया है ये जनता की नीड्स को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद के कितना खुश है। तो एमकेआईएस वो डेटा जो है इकट्ठा करता है। इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद मार्केट प्लेस इन्फॉर्मेशन एंड दिस में बी यूज टू मॉडिफाई। तो ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन देगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ गया है और इसको कितना लोगों ने पसंद किया, कितना इसने लोगों ने खरीदा है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन ही कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो ऑनलाइन आपने सेल की किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही सारा डेटा मिलेगा कि कितने लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, किस ऐसे लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका सॉफ्टवेयर, ये जो आपका एमकेएस सिस्टम है यही आपको सारा काम करके देगा। और क्या आपको उस प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, या उस प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा ही देना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एमकेआईएस के थ्रू मिल जाएगा। अगर एक कंपनी जिसके पास एमकेआईएस नहीं होगा तो उतने बेटर वे में वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उतना बेटर वे में वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। और
इसमें बोला है कि इसको अगर हम पहली बार अगर बोले कि पहली बार जो इसका मॉडल की शुरुआत की थी, तो वो कौन थे? फिलिप कॉटलर थे। और एमकेएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। और एमकेएस मॉडल एक बनाया गया था मैकलोड और रोजर्स के द्वारा। इसमें उन्होंने दो सब सिस्टम बनाए थे, ठीक है। जो हमारा एमकेएस मॉडल है उसके दो सिस्टम है, और दे आर इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो इसमें दो सब सिस्टम जो थे, एक था हमारा इनपुट और दूसरा था हमारा आउटपुट। द इनपुट सब सिस्टम और इंटरनल अकाउंटिंग। तो इनपुट क्या करता है? इंटरनल अकाउंटिंग, मतलब इंटरनल डेटा को इकट्ठा करता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग रिसर्च, दे गैदर इंटरनल एंड एनवायरमेंटल डेटा फॉर द डेटाबेस। तो इनपुट में क्या हो रहा है कि जो इंटरनल डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है डेटाबेस में। फिर अगर हम आउटपुट की बात करें, तो वो जो डेटाबेस है, यूटिलाइज द डेटाबेस टू प्रोड्यूस मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। आउटपुट सब सिस्टम क्या कर रहा है कि वो डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बना सके, ठीक है। मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बना सके, वो काम कौन कर रहा है? आउटपुट। यानी इनपुट से डेटा को लेकर आउटपुट एक फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन दे रहा है। और जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं मिलती है, बट इंक्वायर ऑल्सो मेड टू प्रोड्यूस। मतलब ये एक तो आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, और एक आपका आपकी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, आपको जिस तरह की नीड है उस हिसाब से अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करानी है। एक तो होता है कि हमें रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, एक होता है टेलरमेड, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हम चाह रहे हैं हमारी नीड के हिसाब से। तो आपको एक तो ये सिस्टम खुद से रिपोर्ट जनरेट करके देता है। ये वाला ऑप्शन भी रहता है कि आपकी नीड जरूरत क्या है उस हिसाब से भी जो है ये आपको ये सिस्टम आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है। फिर इससे क्या होगा कि आप जो है यानी मैनेजर्स जो है डिसीजन मेकर्स अपना सही डिसीजन ले पाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को लेके, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसको लेके, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कैसे करना है, किस तरह से इस प्रोडक्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या उसको हम ऑनलाइन बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी। और ये सारे जो इश्यूज हैं इन सब का जो आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह से हैं, उनकी हमारे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सभी चीज़ों को ओवरऑल इसमें स्टडी किया जाता है। ये आपके हर लेवल पे आपकी मदद करता है। आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग या कंट्रोल कर रहे हो, तो हर लेवल पे जो है मार्केटिंग में आपकी मदद करता है। आपको डिसीजन लेना है तो हर लेवल पे आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपका एक तरह से डायग्राम हो गया, फ्रेमवर्क ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो डेटा इन्फॉर्मेशन सोर्स ये आपका हो गया इनपुट की, कहाँ से डेटा को आप ले रहे हैं। इंटरनल डेटा ये आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे कस्टमर से आप डेटा ले रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर से, या हमारे कॉम्पिटिटर्स का डेटा, नेशनल इकोनॉमी और गवर्नमेंट। तो ये सारा डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब डेटा क्या हो रहा है, उसको आप प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के रिगार्डिंग आप उसको डिसीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसा उसका प्राइस रखना है, कौन सी जगह उसको लॉन्च करना है, किस हिसाब से उसका प्रमोशन करना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को इसमें किया जा रहा है, या फिर प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफ डायरेक्ट, तो इन सभी की जो है आपकी मदद करता है। फिर आपका जो डेटा है वो यहाँ पे गया, और आपको किस मॉडल के लिए वो डेटा चाहिए तो उसको यहाँ पे हमने इकट्ठा किया। तो आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका डेटा आएगा, और मॉडल बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको कौन सा मॉडल, किस मॉडल के लिए आपको डेटा चाहिए तो वो इसमें किया जाएगा। फिर फाइनली जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे जिस भी पर्पज़ के लिए आपको उसको चाहिए। इस तरह से जो ये काम करता है, ठीक है। मॉडल बहुत ही सिंपल था, इसकी शुरुआत में ज़्यादा कुछ डिटेल में था नहीं। 1960 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो पहली बार इसने फिलिप कॉटलर ने मॉडल दिया था। फिर बाद में जो हमने नीचे जो मॉडल देखा, ये हमारा रॉजर्स का मॉडल दिया है। इसमें दो सब सिस्टम है, एक आपका इनपुट, एक आउटपुट। इनपुट में डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, आउटपुट में उससे एक फाइनल डिसीजन उसके रिगार्डिंग लिया जाएगा। ये हमें हर तरह के डिसीजन में मदद करता है, कौन सा प्रोडक्ट, कितना प्राइस, कैसा एडवर्टाइजमेंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे देने में मदद करता है। फिर डायग्राम भी आपने देखा, यहाँ पे इनपुट अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है, आउटपुट में उसको अलग अलग पर्पस के अलग अलग जो मॉडल है, कौन से मॉडल बेस, ये आपका इनपुट डेटा बेस यहाँ पे जाएगा, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कौन सा मॉडल, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उन सबके रिगार्डिंग। फिर इन सबको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन में फाइनली कन्वर्ट किया जाएगा, और वो इन्फॉर्मेशन हम अपने पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में मतलब इनपुट आउटपुट डेटा की से बात की गई है। कोई भी जो बिजनेस है वो क्या चाहता है कि मार्केट के लिए जो डेटा है वो इनपुट वे में, मतलब इंटरनल सोर्स से ले रहा है। जैसे कस्टमर का एड्रेस क्या है, सेल्स ऑर्डर कितना है, ठीक है, रिटर्न्स कितनी आ रही है मर्चेंडाइज, तो ये हो गया। और इसमें ये भी बोला है कि कुछ जो है अल्टरनेट क्या है, जो मैनेजर्स हैं वो रिलाई करते हैं एक्सटर्नल एमकेआई सर्विसेज। एक्सटर्नल मतलब बाहर के सोर्स से जो मैं इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी जो है ये रिलाई करते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स इन एमकेआईएस। कंप्यूटर का किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बोला है कि जितने भी कंपनीज जिनका मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उन कंपनीज के पास जो है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है, सीआईएस कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है। ऑफ द कंपनीज विद कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो जिस कंपनीज के पास कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से डेटा को प्रोसेस वो सब किया जाएगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें से जो 2/3 है
मान लीजिए 100 कंपनीज है तो 100 में से जो 2/3 कंपनीज होंगी टोटल, उसमें से 2/3 जो कंपनीज है हैड फॉर्मल रिटर्न कंपनी वाइड CIS प्लान्स। तो जितनी भी कंपनीज जिन्होंने CIS रखा है तो उसमें से 2/3 कंपनीज ऐसी है कि उनका प्रॉपर फॉर्मल वे में रिटर्न पूरा प्लान है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी के जो बचे CIS, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से इन्फ्लुएंस है कि मार्केटिंग में किस हिसाब से जो स्ट्रेटजीज काम कर रही है। ज्यादातर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर फॉर्मल रिटर्न मार्केटिंग प्लान है, मतलब रिटर्न वे में फॉर्मल सब कुछ लिखा हुआ है कि इस तरह से जो है ये काम कर रहा है। इसमें हार्डवेयर यूसेज और सॉफ्टवेयर यूसेज के बारे में भी बताया गया है। हार्डवेयर यूसेज में क्या आ जाएगा कि कंप्यूटर की आप मदद ले रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा जैसे डिसीजन मॉडल हो गया, या स्प्रेडशीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्रोग्रामिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट को आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें हार्डवेयर में, तो इसमें आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आर नॉट मीटिंग आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की जो लैंग्वेज है उन सबको इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी का जो आपका लिखा हुआ है कन्वेंशनल प्रोग्राम, स्प्रेडशीट और डिसीजन मॉडल, उन सबको इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर में। और हार्डवेयर में कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है बट सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और नेक्स्ट आपका था फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रहता है। ठीक है, डेली बेसिस पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पर्पस, पर्पस क्या है कंप्यूटर यूसेस का, तो क्यों कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेनली तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो पहले की अगर हम बात करें तो डेटा को रिट्राइव करना, ठीक है, डेटा को इकट्ठा करना। और व्हेन, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो स्टैटिकल्स एक प्रॉपर स्टडी किया गया कि कंप्यूटर का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, तो एक स्टडी कंडक्ट किया और उसके हिसाब से पता लगा कि 31%, एक स्टैटिक्स पता लगा कि 31% तक के जो रिजल्ट आए उन्होंने बोला कि कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर 23% लोगों ने बोला कि जो है इन्फॉर्मेशन नीड्स के लिए, डिफरेंट मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। 18% लोगों ने बोला डेटा या फाइल को रिट्रीवल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों ने बताया कि हम कंप्यूटर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों ने अलग अलग बताया। 31% लोगों ने बोला कंप्यूटर की हेल्प से हम रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे हैं। 23% ने बोला कि इन्फॉर्मेशन नीड्स के लिए, और 18% ने बोला डेटा को रिट्रीवल पर्पस के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेनली जो मार्केटिंग मैनेजर्स वो इस बात पे फोकस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉट द एंड्स, मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उससे ज्यादा वो फोकस करते हैं इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन की हम अपन बात कर रहे हैं तो उसको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। तो कोई ब्रांचेस है या उनके जो मेन ऑफिस एरिया है तो उसके बीच में कोई ब्रांच की इन्फॉर्मेशन किसी हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस तक कैसे जाएगी। तो अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। ट्रेडिशनली पहले जो इन्फॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन सोर्स था वो था फोन, फोन कॉल करके या वॉइस मेल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता था। अभी क्या हो रहा है, ईमेल के थ्रू, मतलब 68%, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी ईमेल का। आपने ऑफिशियल देखा होगा कि कोई भी डेटा कुछ भी शेयर होता है तो ईमेल के थ्रू होता है। तो 68% डेटा ईमेल के थ्रू जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन 26% जाता है, और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के थ्रू 9%, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू 10%। तो इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा रहा है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, तो वही इंटरनल सोर्स, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। और मेनली इसमें वही जानने की कोशिश की जाती है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो उसी के रिगार्डिंग जो इसमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन कंटेंट। इन्फॉर्मेशन कंटेंट जनरली क्या रहेगा, तो उसमें वही आपका इन्वेंट्री कितना है, आपका मार्केट शेयर कितना है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड क्या चल रहा है, और सेल्स की फोरकास्ट क्या रहेगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और सेल्स आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से भी जो है इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट सेल्स क्या है, परचेज रिपोर्ट्स क्या है, तो इस तरह की कॉम्पिटिटर की कोई इन्फॉर्मेशन, तो ये सारा कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट में आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स आपने देखा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में, ये हार्डवेयर में बोला लेकिन जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में जैसे स्प्रेडशीट, डिसीजन मॉडलिंग, इन सबको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी में आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग हमारा था कि यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कितने फ्रिक्वेंसी है आपका, तो डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करें। पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि अलग अलग स्टेटिक्स ने अलग अलग पर्पस बताया। 31% ने बोला कि कंप्यूटर को हम रिपोर्ट जनरेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 ने बोला कि इन्फॉर्मेशन नीड्स के लिए। 18 ने बोला कि डेटा को रिट्रैवल के लिए। तो इस पर्पस के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, तो ईमेल के थ्रू भी की जा रही है, और आप फोन के थ्रू, पहले ज़्यादातर फोन के थ्रू होती थी, अगर हम अभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ईमेल है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो कम्युनिकेट किया जाता है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा किया जा रहा है कस्टमर से उसकी नीड्स या डिमांड को समझने के लिए।
इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपका सारा हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो उसमें आपका इन्वेंट्री की कितना आपके पास स्टॉक बचा है, मार्केट में आपका शेयर कितना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, आपकी सेल्स फोरकास्टिंग क्या रहेगी, तो ये सारा कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट में यहाँ पे आ जाएगा। शुरुआत में हेडिंग थी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, बहुत सारी जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कंपनीज है वो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही है, और 2/3 कंपनीज ऐसी है जिनका कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्रॉपर रिटर्न प्लान है, मतलब सारा कुछ फॉर्मल वे में हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल वे में वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही है, और बाकी चीजें तो हमने यहाँ पे देख ली। चलिए ये सब हो गया, और पार्ट 2 से हम यहाँ पे सपोर्ट फॉर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देखेंगे। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।